कोई एफआईआर नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ, आज तक कोई एफआईआर नहीं है। बगैर एफआईआर के आप बुलाकर 30-30 घंटे हमारे नेता को बुलाकर वहाँ बिठा रहे हैं। बगैर एफआईआर के आप 30-30 घंटे बुलाकर ऑफिस में बिठा रहे हैं। ये क्या है? ये नेशनल हेराल्ड चलते चलते क्या हो गया, बीच में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपीस दिया गया है। हमारी पार्टी के लोग हम ही देने के बाद हम ही उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। ये शर्म की बात है, ये बीजेपी को शर्म की बात है, आरएसएस को शर्म की बात है। अगर आगे चलकर राहुल गांधी के खिलाफ आप वापस ये सब नहीं लेंगे या अगर आपको करना है तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कीजिए, एफआईआर कर आप बुलाकर बात कीजिए। अगर ऐसी चलता रहा तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हैं, मगर हम देश में आजादी दिलाए सो लोग हैं, 4-4 साल जेल में रहे सो लोग हैं। ये ईडी से आईटी से हम डरने वाले लोग नहीं है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School. बीजेपी गवर्नमेंट जो कांग्रेस वालों को जो तकलीफ दे रहे हैं, जो हरासमेंट कर रहे हैं हमारे लीडर्स को, हमारे लीडर्स राहुल गांधी को ईडी नोटिस भेज के इंक्वायरी को बुलाए। ईडी इंक्वायरी ख़त्म नहीं कर रहे, 3 दिन हो गए तो भी इंक्वायरी ख़त्म नहीं कर रहे। क्यों बोले तो ये इंक्वायरी 1 दिन में होना चाहिए था, लेकिन हरेसमेंट देने के वास्ते ये 3 दिन हो गए तो भी अभी ईडी इंक्वायरी अभी कंप्लीट नहीं कर रहे। अभी भी रखे, कितने दिन रखते हैं कि मालूम नहीं। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो कम्युनल बीजेपी के पीछे जो आरएसएस का जो है पीछे, वो जो बोलता वो करते। क्या बोलते? नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जो बीजेपी आरएसएस क्या बोलते हैं वही कदम पे बीजेपी गवर्नमेंट चलाते हैं। क्यों बोले तो ये हमारे देश के वास्ते पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, ये देश के वास्ते उन्होंने कुर्बानी दिए। हमारे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी कुर्बानी दिए देश के वास्ते। बीजेपी में ऐसे कौन है कुर्बानी दिए सब वाले देश के वास्ते? कोई भी नहीं। हमारे लीडर्स और कांग्रेस को जो डिमोरलाइज करने के वास्ते ऐसा इंक्वायरी उन्होंने कर रहे हैं, ये उसका हम खंडन करते हैं। लेकिन हम राहुल गांधी को 3 दिन इंक्वायरी करें तो कि कांग्रेस वाले डरने वाले नहीं, पूरा देश उनके साथ में रहे। कांग्रेस का राहुल गांधी के साथ में है कांग्रेस। जो भी होता पूरे कांग्रेस हिंदुस्तान के पूरे उन्होंने क्या भी करे तो भी हम कांग्रेस वाले तैयार है उसके लिए फेस करने के लिए। लेकिन उन्होंने जो कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट रेस्ट टाइम में ऐसा कभी भी अपोजिशन के वास्ते अपोजिशन लीडर के ऊपर ऐसा कभी भी नहीं किए। लेकिन ये गवर्नमेंट, ये बीजेपी गवर्नमेंट जो ऐसा कर रहे हैं, एक मसला डेवलपमेंट तो कुछ भी नहीं। इनका क्या है, आने के बाद पेट्रोल, डीजल, गैस और फार्मर्स के ऊपर कितना जुल्म करे। ये गवर्नमेंट का कुछ भी नहीं, डेवलपमेंट नहीं, क्या भी नहीं। क्या भी रहे तो रिलीजन वाइज झगड़ा कराना, वो इलेक्शन करना, ये करना, एक कम्युनिटी में झगड़ा लगाना, यही काम कर रहे हैं। इसीलिए हम एक बीजेपी का गवर्नमेंट को हम खंडन करते हैं। इसीलिए हमारे राहुल गांधी को जो 3 दिन में इंक्वायरी कर रहे हैं, अभी भी कितने दिन ईडी वाले अभी कितने दिन इंक्वायरी करते हैं मालूम नहीं। लेकिन उन्होंने जो भी करे तो भी हम कांग्रेस वाले पूरे उसके वास्ते फेस करने के लिए तैयार है। इसीलिए हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप डीसी के थ्रू हम मेमोरेंडम देने आए। हम प्रोटेस्ट वहाँ से पूरा पाद यात्रा में आके आज मेमोरेंडम दिए। उसके वास्ते हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दिए, इंक्वायरी करके ये गवर्नमेंट को डिसमिस करना बोल के हम गुलबर्गा कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक स्ट्राइक रखी गई थी तिम्मापुरी से डीसी ऑफिस तक। वो इसलिए रखी गई थी, हमारे नेता श्रीमान राहुल गांधी जी को जो मुसलसिल 3 दिनों से ईडी ऑफिस में बुलाकर 30 घंटे उनसे पूछताछ की जा रही है और फिर कल बुलाया गया है। और उसके अलावा एआईसीसी ऑफिस में घुसकर हमारे जितने भी सीनियर लीडर्स हैं उनको अंदर जाकर मारने के वजह से ये स्ट्राइक रखी गई थी। ये स्ट्राइक हम इसलिए रखे हैं, ईडी अगर पूछना चाहती है तो पूछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कोई एफआईआर नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ। आज तक कोई एफआईआर नहीं है। बगैर एफआईआर के आप बुलाकर 30-30 घंटे हमारे नेता को बुलाकर वहाँ बिठा रहे हैं। ये क्या चल रहा है हिंदुस्तान में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको करना है कि एफआईआर कीजिए, एफआईआर करके बुलाइए हमारे नेता को, आकर नेता बुलाकर हमारे नेता आकर आपको पूरा देंगे। बगैर एफआईआर के आप 30-30 घंटे बुलाकर ऑफिस में बिठा रहे हैं, ये क्या है? ये बहुत दिन नहीं चलेगा। कल हमारी भी सरकार आएगी, फिर कैसे करोगे आप लोग? ये भी सोचो आप। मगर ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये डरने वाले लोग नहीं है। ये क्या है? नेशनल हेराल्ड केस है क्या? ये नेशनल हेराल्ड केस 1938 में जब आज़ादी का जब पीक टाइम था, जब आज़ादी मिलने पर जब लोगों को मैसेज नहीं मिल रहा था, पूरे वर्ल्ड वाइड मैसेज नहीं मिल रहा था, तो एक नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर हमारे जो कांग्रेस के जब वहाँ के नेता थे, वो लोग नेशनल हेराल्ड नाम का एक न्यूज़पेपर निकाले थे। उसके चेयरमैन नेहरू जी थे। उसके अलावा तमाम जितने भी वहाँ पर आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो लोग मेंबर थे। उसके लिए पूरे देश विदेश में ये जा रहा था। तो उसके बाद 1945 में इसको बंद कर दिया गया। बंद कर दिया गया जाने के बाद इसको ये बोला गया है कि ये न्यूज़पेपर अंग्रेज़ों के खिलाफ बहुत बोल रहा है, इसको बंद कर दो। फिर गांधी जी खुद आकर रोड पे आकर सत्याग्रह करने के बाद ये लोग आकर इसको चालू किए हैं। तो ये नेशनल हेराल्ड है जो देश की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अगर जो प्रचार किया हुआ है तो यही नेशनल हेराल्ड पेपर से प्रचार हुआ है। तो ऐसे पेपर को आप न्यूज़ चैनल वाले बताइए, आप अगर कोई अच्छा सच्चाई बता रहे हैं, अगर कोई अनहोनी हो रही है, देश के खिलाफ कोई काम हो रहा है, अगर आप बता रहे हैं तो आपके खिलाफ ऐसा हो रहा है तो ऐसा करेंगे तो कैसा चलेगा बताइए आप। ये नेशनल हेराल्ड चलते चलते क्या हो गया, बीच में थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे तो हमारे कांग्रेस पार्टी के तरफ से 90 करोड़ रुपीस दिया गया है। 90 करोड़ रुपीस, वो भी 35 इंस्टॉलमेंट में दिया गया था। वो हमारी पार्टी के लोग हम ही देने के बाद हम ही उसमें भ्रष्टाचार करेंगे। ये शर्म की बात है। ये बीजेपी को शर्म की बात है, आरएसएस को शर्म की बात है। अगर ऐसे ही तुम करते जाएंगे तो ये हिंदुस्तान में हर जिले में आज प्रोटेस्ट हो रहा है। अगर आगे चलकर राहुल गांधी के खिलाफ आप वापस ये सब नहीं लेंगे, या अगर आपको करना है तो राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कीजिए, एफआईआर कर आप बुलाइए, बुलाकर बात कीजिए। अगर ऐसी चलता रहा तो देश भर में हम चक्का जाम करेंगे। अभी तो ये जिले में हो रहा है, हमारे नेता वहाँ पर दिल्ली में लड़ रहे हैं। हमारे जो राष्ट्रीय नेता अपोजिशन लीडर हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को भी बगैर एफआईआर करे के ऐसी दिल्ली में बुलाया गया था, बुलाकर उनको भी ऐसी इंक्वायरी की गई है। ये सिर्फ कांग्रेस के नेताओं को मॉरल डाउन करने का काम कर रहे हैं। मगर हम देश में आज़ादी दिलाई सो लोग हैं, 4-4 साल देश में जेल में रहे सो लोग हैं। ये ईडी से आईटी से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आप जल्द से जल्द अगर इससे ये नहीं लेंगे तो हम पूरा देश भर चक्का जाम करेंगे। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institution, Fine Art Designer, Chulbul Lighting and Furniture, and by Orbis International School.